हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर दानिश कुमार और ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड और थर्ड पार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ड्यूडेनम विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की जनरल एनाटॉमी की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं इसमें 4 किस्म की लेयर्स होती हैं। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर्स कॉन्स्टेंट होती हैं, लेकिन थोड़ा उसमें माइनर डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बाहर से जो लेयर होगी उसे कहा जाता है सिरोजा। उसके अंदर होती है मस्कुलरेस विच इज़ अ थिक लेयर, और इसके अंदर 2 टाइप की मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। उसके बाद जो लेयर होती है उसे कहा जाता है सब म्यूकोसा, और देन फाइनली सबसे अंदर होती है म्यूकोसा। स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के अंदर सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, थ्रू आउट द म्यूकोसा सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्लेकी सर्कुलरेस। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। और इनके ऊपर प्लेकी सर्कुलरेस के ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होती हैं। तो इन प्रोजेक्शन को कहा जाता है विलस, सिंगुलर विलस और प्लूरल विलाय। तो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर हम ज्यूजिनम की बात करें, ज्यूजिनम इज़ अ सेकेंड और मिडिल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 मीटर लॉन्ग होता है ये। और इसका जो मेजर फंक्शन है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे विलस मौजूद होते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो ज्यूजिनम के अंदर विलस हैं वो क्या काम परफॉर्म करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। विलस बेसिकली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द प्लेकी सर्कुलरेस, और इनकी जो सरफेस लेयर होती है वो बेसिकली इपीथीलियल सेल की बनी होती है। ठीक है, इनके सरफेस पे क्या होते हैं, इपीथीलियल सेल्स होते हैं। और इपीथीलियल सेल इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बेसिकली वो मॉडिफाइड इपीथीलियल सेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव सेल्स या एंटीरोसाइट्स, गॉबलेट सेल्स, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, सेल्स ऑफ पेनेथ। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ विलस। अभी हम देखेंगे डिफरेंट सेल्स ये क्या काम करते हैं। यहाँ पे जो भी आपको ब्लैक कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एपिथेलियम होता है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। कॉलमनर एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं ना ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें रेक्टेंगुलर टाइप के सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्टिव सेल्स जिन्हें हम एंटीरोसाइट्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये डाइजेशन करते हैं, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और उसके साथ ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। पहले ये एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो इनका काम हो गया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा इसमें दूसरे सेल्स होते हैं एंडोक्राइन सेल्स, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन कौन से, यहाँ पे गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन या कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गॉबलेट सेल्स भी होते हैं। गॉबलेट सेल्स का काम होता है म्यूकस प्रोडक्शन करना, और म्यूकस क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ताकि इसकी सरफेस को प्रोटेक्ट कर सकें और लिब्रिकेट कर सकें। दूसरे सेल इनके बेस पे मौजूद होते हैं, इन्हें कहा जाता है सेल्स ऑफ पेनेथ। ये एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डिफेंसिन एंड लाइजोसोम्स। और ये लाइजोसोम और डिफेंसिन क्या करेंगे, ये अगर कोई बैक्टीरिया या कोई जर्म्स यहाँ पे आ गए हैं उनको ये किल करेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ग्लैंड नज़र दिखाई देगा, इसको कहा जाता है इंटेस्टिनल ग्लैंड। इसकी जो ये ओपनिंग है, नैरो ओपनिंग, इसे कहा जाता है क्रिप्ट, और इस ग्लैंड को दूसरा नाम दिया गया है क्रिप्ट ऑफ लेबरकॉन। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी होते हैं, सेल्स ऑफ पेनेथ भी होते हैं, गॉबलेट सेल्स भी होते हैं, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं। तो ओवरऑल इंटेस्टिनल ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो होता है हार्मोन प्रोड्यूस करना, एंजाइम प्रोड्यूस करना और म्यूकस प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये बेस ऑफ द विलय पे मौजूद होते हैं, ये विलस के बेस पे मौजूद होते हैं। तो ये जनरल बाहर की स्ट्रक्चर हो गई विलस की। अगर विलस के अंदर देखें क्या होता है, हर विलस के नीचे एक लिम्फेटिक वेसल पास होती है, उससे एक ब्लाइंड एंडेड वेसल निकलती है, लिम्फेटिक वेसल निकलती है, उसे कहा जाता है लेक्टिल। ये लेक्टिल क्या करती है, जो फैटी एसिड या फैट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और उसको लेके जाती है लिम्फेटिक वेसल के अंदर। उसके साथ यहाँ पे कैपिलरी बेड होता है। कैपिलरी बेड का काम क्या होता है, फैट के अलावा जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी उनको लेके ब्लड वेसल्स में या ब्लड सर्कुलेशन में लेके जाते हैं।
तो लैक्टेल का काम होता है फैट को एब्जॉर्ब करना और कैपिलरी बाकी सब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गई विलस की। इसके बाद हम देखेंगे जियोजिनम के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं और वो क्या करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो पेप्टाइडेज एक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी जिनको देखिए जियोजिनम के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, वो क्या करता है लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन को शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन या पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो अमाइनो एसिड्स नहीं होते। पेप्टाइडेज क्या करेगा, उन पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड में, फिर अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एंजाइम होते हैं सक्रेज, माल्टेज एंड लेक्टेज। ये क्या करते हैं, सक्रोज को, माल्टोज को और लेक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मोनोसेक्राइड्स के अंदर। और ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको रिलीज़ करने वाले ये सेल होते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स या एंटीरोसाइट्स। इसके अलावा एक एंजाइम होता है न्यूक्लियोटाइडेज। ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए के सब यूनिट्स हैं या मोनोमर्स हैं उनको कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। ये न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जियोजिनम के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जियोजिनम के अंदर एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन भी ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स ही करेंगे। ये कैसे करते हैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोसेक्राइड्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे हम कहते हैं इलियम। इलियम सबसे एंड वाला पार्ट, ये लास्ट वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसकी लेंथ होती है 3.5 मीटर। तो ये एवरेज लेंथ है, लेंथ वेरी कर सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन। जियोजिनम की तरह ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। और इसके अंदर जो मेजर एब्जॉर्प्शन होती है वो विटामिन B12 की और बाइल सॉल्ट की होती है। अगर कोई फूड यहाँ से जियोजिनम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, बच गया है, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन इसका जो मेन डाइजेशन का काम है वो विटामिन B12 को और बाइल सॉल्ट को डाइजेस्ट करना होता है। यहाँ भी विलस मौजूद होते हैं। विलस क्या है, ये प्रोजेक्शन होते हैं म्यूकोजा के, और इसके अंदर लेक्टियल्स भी होती हैं, लिम्फेटिक ब्लाइंडेड लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं, यहाँ पे कैपिलरी बेड भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे हार्मोन्स या एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होते, जैसे यहाँ पे इस विलस में हो रहे थे। तो ओवरऑल यहाँ पे विलस का काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। यहाँ तक हमने पढ़ा कि डाइजेशन कैसे होती है, उसकी प्रोसेस पढ़े। अभी हम पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, उसके फैट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं अमाइनो एसिड, शुगर एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की। तो ये क्या होंगे, ल्यूमन से पहले आएंगे एंटीरोसाइट के अंदर, एंटीरोसाइट के थ्रू पास होंगे। तो ये पहले आएंगे एंटीरोसाइट्स के अंदर, फिर एंटीरोसाइट के बाद ये आएंगे कैपिलरीज के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, उसके बाद ये चले जाएंगे वीन्स के अंदर। तो ब्लड कैपिलरीज देन वीन्स, उसके बाद ये जो सब विलस की जो वीन्स होती हैं ये मिल के एक बड़ी वीन बनाती हैं, उन्हें कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन। वो वेन सीधी लिवर में जाती है। तो ऐसे आप कह सकते हैं अमाइनो एसिड, शुगर और वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन B एंड विटामिन C, वो पहले एंटीरोसाइट, देन ब्लड कैपिलरीज, देन हेपेटिक पोर्टल वेन एंड देन लिवर। लेकिन जो मिनरल्स और वाटर होते हैं इनका जो पैटर्न होता है एब्जॉर्प्शन का वो डिफरेंट होता है। जैसे ये एंटीरोसाइट के थ्रू पास हो रहे थे, ये जो मिनरल्स और वाटर होते हैं ये एंटीरोसाइट के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ से पास होते हैं, और उसके बाद वो कैपिलरीज के अंदर जाते हैं, देन वेन के अंदर, फिर हेपेटिक पोर्टल वेन एंड देन लिवर। तो फ़र्क क्या है, ये एंटीरोसाइट के अंदर से पास हो रहे थे, लेकिन जो मिनरल वाटर ये एंटीरोसाइट के बाहर से जो स्पेस है उधर से पास होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होती है वो खास करके आप ऐसे कहते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ पे कुछ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, वो इन अमाइनो एसिड को और शुगर को ट्रांसपोर्ट कर दिए इनटू द सेल, देन अगेन आउट ऑफ द सेल। इसके बाद हम देखेंगे कि फैट और फैट सोल्यूबल विटामिन्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। पहले फैट जैसे ग्लाइसरोल या फैटी एसिड, और फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन A, D एंड E, ये एंटर होंगे एंटीरोसाइट्स के अंदर,
यहाँ पे एंटीरोसाइट्स इनके अंदर एंटर होंगे और फिर एंटीरोसाइट के अंदर ये कन्वर्ट होंगे काइलोमाइक्रोन्स में। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं? ये लिपोप्रोटीन्स होते हैं, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं इनके अंदर लिपिड ऐड होगा, फैट्स के अंदर लिपिड ऐड होगा, फिर वो बन जाएंगे लिपोप्रोटीन्स जिन्हें हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स। फिर वो काइलोमाइक्रोन्स यहाँ से एंटीरोसाइट से बाहर निकलेंगे और फिर चले जाएंगे लेक्टिल्स के अंदर। लेक्टिल्स के बाद वो मेन लिम्फेटिक वेसल्स में जाएंगे। उसके बाद एक मेन डक्ट होती है, लिम्फेटिक डक्ट होती है, जिसे कहा जाता है थोरेसिक डक्ट, वो हमारी थोरेसिक कैविटी में होती है। तो लिम्फेटिक वेसल्स है वो चले जाएंगे थोरेसिक डक्ट के अंदर। देन उसके बाद वो डक्ट ओपन होती है सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन हमारी क्लेविकल बोन के नीचे होती है। तो ये जो थोरेसिक डक्ट से ये लिम्फेटिक जो फैट्स वगैरह होते हैं ये चले जाते हैं थोरेसिक डक्ट, देन सब क्लेवियन वेन के अंदर। तो इस तरीके से वो वापस ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है और ट्रांसपोर्ट फूड की कंप्लीट हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। थैंक यू।